नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल बृजभूषण के मामले में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। बढ़ सकती है बृजभूषण की मुश्किलें, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। दूसरी खबर निकल के आई है, दिल्ली पुलिस मिली हुई है, सबूतों से छेड़खानी की कोशिश हुई है। पहलवानों का इतने दिन से हो रहा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई समेत सरकार पर भड़के पूर्व जस्टिस एक एक कानून की एक एक पेंच खोलकर कलई रख दी है और बताया कैसे बृजभूषण को बचा रही है दिल्ली पुलिस, सरकार और कोर्ट। तीसरी खबर बताएंगे, 4 महिला पहलवानों ने सौंपे सबूत, बृजभूषण शरण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आज से पहलवान कल से शुरू कर सकते हैं धरना। चौथी खबर निकल के आई है, मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का पीएम मोदी पे हमला, कहा पूर्वोत्तर के लोगों की तकलीफ देश की पीड़ा। बताएंगे इनके बारे में। इस बीच 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की बड़ी मुश्किलें बताएंगे। मानहानि मामले में कैसे जो है वो अब डरी हुई है मोदी सरकार ताकि मुद्दा ना उठा सकें। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां एडिटर गिल्ड्स ने पत्रकारों को धमकाने के मामले में जो है वो करारी लताड़ लगाई है। स्मृति ईरानी को दी है चेतावनी। बताएंगे क्या करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने, बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है गिरफ्तार। बड़ी खबर निकल के आई है, 4 महिला पहलवानों ने सबूत दिए हैं, बृजभूषण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। यौन उत्पीड़न के पूरे मामले में आपको बता दें अंतिम जांच का हो चुका और आज चार्जशीट दाखिल करने कोर्ट पहुंचे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस के हाथ बड़े सबूत लगे हैं, जिनमें 4 महिला पहलवानों ने सबूत सौंप दिए हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है, साथ ही वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस इस मामले में जो है वो आज चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने पुलिस को सबूत तक मुहैया कराया है और इन महिलाओं ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में बृजभूषण पर बहाना बताकर गलत मंशा से उन्हें छूने का आरोप लगाया है। उसके साथ ही पुलिस ने उन्हें ऑडियो जो सबूत दिए हैं उसमें पूरी तरीके से किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह और उसके गुर्गे महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से जाति करने की बात सुनी जा सकती है। तो इस पूरे मामले में 5 देशों के कुश्ती महासंघों को जो है सरकार पहले पत्र लिखकर जो है वो सबूत मांगे गए थे। अब इस पूरे मामले में 4 महिला पहलवानों ने सबूत सौंप दिए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर जो है वो गिरफ्तारी की अब तलवार लटक चुकी है, क्योंकि आज आपको बता दें दिल्ली पुलिस जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पहुंची, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 तारीख तक डेट दिया था कि 15 तारीख तक जो है वो पूरी तरीके से ये चार्जशीट दाखिल करें। तो अब इस चार्जशीट में 4 महिला पहलवानों के ऑडियो और वीडियो वाले सबूत हैं। अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दिल्ली पुलिस जो है वो पहलवानों के मामले में चार्जशीट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल गई। आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस मिली हुई है, सबूतों से छेड़खानी हुई है। पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने खड़े किए सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल किया है, सीजीआई पर भी। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने महिला पहलवानों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के स्टैंड की आलोचना की। महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहलवानों ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को FIR दर्ज करने में देरी पर दिल्ली पुलिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच की खुद निगरानी करनी चाहिए थी। अनहद और नेशनल अलायंस और ऑफ पीपल्स मूवमेंट की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था कि क्या आपने FIR में देरी क्यों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना कि पहलवान खतरे में हैं। ऐसे में ये नहीं करना चाहिए था कि आगे कुछ हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास हाई कोर्ट जा सकें। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि खुद पूरी जांच की निगरानी करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उच्चतम न्यायालय पहले इस तरीके के मामलों में जांच की निगरानी कर चुका है और उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल ये चाहिए। तो सीजीआई पर भी उन्होंने बड़ास निकाली है। सीधे तौर पर जस्टिस मदन बी लोकुर वैसे भी अपने आप में जाने माने और काफ़ी ज़्यादा टाइट
जो है वो पर्सनालिटी थे, जज थे, मोदी सरकार से उनकी अनबन भी थी और तमाम फैसले मोदी सरकार के खिलाफ भी लिए थे। तो इस पूरे मामले में जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब एक और खबर लेते हैं। 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि का दायर किया गया बीजेपी के द्वारा केस, अमित शाह और मोदी राहुल गांधी से हैं डरे। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां 40% कमीशन का मुद्दा कर्नाटका में राहुल गांधी ने जोरों शोरों से उठाया। बीजेपी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर अब भाजपाइयों ने, जब करारी हार हुई कर्नाटका में, तो भाजपाइयों ने राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धरमैया पर जो है वो FIR दर्ज करवा दी है, मानहानि के मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस पूरे मामले में कोर्ट में दर्ज कराया गया और यही कारण है कि कोर्ट ने अब राहुल समेत तीनों लोगों को समन भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 40% कमीशन के मुद्दे पे भ्रष्टाचार के, भाजपा नेता का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी को बदनाम कराया है। तो बीजेपी ने यह केस करवाया है। सिद्धरमैया के साथ डीके शिवकुमार पर भी ये केस है। पूर्व और मौजूदा सांसद विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटाने के लिए विशेष अदालत के मामले में संज्ञान लिया है। 27 जुलाई को बयान दर्ज किए जाएंगे। IPC की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अदालत ने इस संज्ञान लिया है। इस मामलों में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार समन जारी करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राज्य सचिव केशव प्रसाद ने 9 मई को शिकायत दायर की थी और उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठे विज्ञापनों द्वारा बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से 5 मई 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। इस पूरे मामले में आपको बता दें, 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लिप्त थे। इस तरीके से बीजेपी ने 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी ने दावा किया है कि ये आरोप पूरी तरीके से आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक है। इसलिए जो है वो हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो समझिए, अब सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बना लिए तो मध्य प्रदेश भी खिसक जाएगा। उससे ठीक पहले इन पे मानहानि का दावा ठोक दें, और वही कर भी रहे हैं, लेकिन इससे शायद कुछ होने वाला नहीं है। एक और अपडेट, एडिटर गिल्ड्स ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लगाई लताड़, कहा पत्रकारों को डरा और धमका नहीं सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले अमेठी में पहुंची स्मृति ईरानी ने किस तरीके से पत्रकारों को धमकाया था, ये आपने भी देखा होगा, हमने आपको दिखाया था। अब स्मृति ईरानी पत्रकारों को धमकाया था, लेकिन स्मृति ईरानी पत्रकारों को धमकाने के मामले में एडिटर गिल्ड्स पत्रकारों की एक सर्वोच्च संस्था है, ने स्मृति ईरानी को उनकी औकात बता दी। उन्होंने कहा कि आप होंगी केंद्रीय मंत्री, आप होंगी बड़ी मंत्री, लेकिन आप पत्रकारों को धमका नहीं सकती हैं। सीधे तौर पर एडिटर गिल्ड ने कहा कि अखबारों के मालिकों को बुलाने की मंत्री की धमकी और पत्रकारों से सवाल करना उनका अपमान है। यह स्पष्ट रूप से डराने वाली रणनीति थी। इनमें समाचार पत्रों से इस मामले के सिलसिले में बर्खास्त पत्रकार को बहाल करने का भी आग्रह किया है। इतना ही नहीं, गिल्ड्स ने बयान में कहा कि घटनाएं पत्रकारों और फोटो पत्रकारों के लिए परेशान करने वाली है और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो इस तरीके से अगर चीज़ें हुई तो ये ठीक नहीं है। दरअसल स्मृति ईरानी ने उनके मालिक को फ़ोन करने की धमकी दी थी और एक तरीके से मालिक को फ़ोन करके उसको बेरोजगार भी कर दिया, यानी उस पत्रकार को पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट, मणिपुर हिंसा लगातार जारी है। कल भी 9 लोगों की गोली मारकर हत्या हो गई। भड़की कांग्रेस ने मोदी पे खड़े किए सवाल, कहा पूर्वोत्तर के लोगों की तकलीफ देश की पीड़ा, लेकिन मोदी चुप क्यों हैं। कांग्रेस ने बुधवार को एक बार फिर हिंसा प्रभावित मणिपुर में ताजा हत्याओं को लेकर बीजेपी नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की तकलीफ ही देश की पीड़ा है, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की नहीं, क्योंकि वो लगातार चुप्पी साधते हुए हैं। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मणिपुर के लोगों की व्यवस्था बेरोक टोक जारी है, उनकी पीड़ा देश की पीड़ा है, लेकिन स्पष्ट रूप से पीएम ही नहीं, वो चुप्पी बनाए हुए हैं। एचएम यानी गृह मंत्री और देश में यात्रा और असम के मुख्यमंत्री के बाहरी हस्तक्षेप का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा है। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का जोर दिया कि अभी तक मोदी जी क्यों नहीं बोले हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।